आज आपको एक बड़ा समस्या देखने को मिलेगा। किसी की जमीन है, वो पुराना से नया में जो देखें अगर सर्वे जो हुआ, जैसे जमीन का जो टुकड़ा है और जमीन को जो मेजर किया गया, मतलब एक तरह से अब क्या होता है कि जमीन का टुकड़ा मान लेते हैं ये पुराना टुकड़ा है ना, पुराना टुकड़ा है, लेकिन जो नया टुकड़ा हुआ उसमें जमीन 4 भाग में बट गया। तो सर्वे हो गया, पहले इसमें एक नाम दर्ज था, अब जो है अलग अलग नाम दर्ज है। सीधी सी बात है, जो उनके वंशज होंगे या अगर कोई जमीन को खरीदा होगा उसका नाम दर्ज हो जाएगा। तो अब ये पुराना से जो नया तैयार किया गया ना, तो जमीन का मैप तो तैयार हो गया, लेकिन जमीन का जो कागजात है ना उसमें गलती हो गई। पुराना से जो नया बनाया गया वो सही नहीं है, उसको सुधार की जरूरत है। अब लेकिन पुराना से जो नया, दूसरा ऐसा हो सकता है कि पुराना से जो नया किया गया ना, तो जमीन पुराना से सरकारी हो गया, मतलब पुराना तो आपकी जमीन थी और बाद में वो सरकार के नाम दर्ज हो गया। सरकार के नाम दर्ज होने से लोगों ने उस पर जो है जबरन कब्जा भी कर लिया। आम लोगों का कब्जा है, आम लोगों का यहाँ पर कब्जा है। ये सभी समस्याएं में आखिर क्या करना होगा? पुराना से दाखिल खारिज जो अगर हुआ है, क्या उसका मान्यता है? एक बड़ा सवाल है, क्या इसका मान्यता है? पुराना से अगर कोई केवाला तैयार हुआ है और वो केवाला अगर है, क्या उस आधार पर कोई दावा किया जा सकता है? ये सभी समस्याएं का जो हल है वो कैसे निकलेगा? क्या होना चाहिए? आपके मन में भी सवाल होता होगा। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपका जो कमेंट होगा वो हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पर भी बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ही सवाल हैं। किन्हीं का पुराना से नया दूसरे के नाम पर हो गया, किन्हीं का जो पुराना खतियान है वो सरकारी जमीन आप बन चुका है। क्या करना होगा उसके लिए? क्या ये जमीन को वापस पाना संभव है? आपके कुछ सवाल है, पहले उसको देखते हैं। सवाल है, प्लीज सर जरूर रिप्लाई दीजिएगा। सर मेरे परदादा के जो यहाँ पर पहले 1920 में जो सर्वे हुआ उसमें उन लोगों के नाम दर्ज है। आज़ादी के बाद जो सर्वे हुआ उसमें जो है उन लोगों का नाम हट गया, किसी दूसरे का नाम खतियान बन गया, तो हम लोगों का जमीन खत्म हो गया। हम लोग क्या करें? देखें ये जो यहाँ पर देखें पुराना यहाँ पर है, पुराना कागजात आप कह सकते हैं। अब ये जो पुराना है अगर उसको बेचा नहीं गया है तो नया जो है यानी इनके वंशज का नाम से बनना चाहिए। तो नया क्या हो गया? किसी और के नाम से बन गया, है ना, किसी और के नाम से। तो इसके लिए अब एक ही विकल्प है। ऐसा नहीं कि सुधार का मौका पहले नहीं, तो पहले था, लेकिन अगर सुधार नहीं करवा पाए तो आपको क्या करना है? सिविल कोर्ट में जो है ना केस फाइल करनी होगी, सिविल सूट करना होगा। अब सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको पुराना कागजात दिखाना होगा, वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोई जमीन का पुराना रसीद है वो भी आप दिखा सकते हैं कि आपने पहले राजस्व भी दिया है। और नया जिसके नाम से हो गया वो भी आप स्पष्ट तरीके से बता दें कि नया उनके नाम से हो गया। कोर्ट के द्वारा जो नोटिस भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा? जिसके नाम से नया हुआ। आप उसके ऊपर केस कर रहे हैं कि उसके पास जो जमीन है वो मेरी जमीन है, वो प्रूफ दिखाए कि वो जमीन उसको कैसे प्राप्त हुआ है। नया सर्वे जो हुआ वो जमीन के आधार को मानते हुए किया गया। जमीन अगर मान लेते हैं किसी के पास उपयोग में है तो वो भी मेंशन कर दिया गया। जमीन किसी के पास अगर मान लेते हैं उनके पास जमीन का खतियान है ना, तो खतियान के आधार पे हुआ। किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के आधार पर हुआ। सवाल है, सर मेरा जमीन सर्वे में सरकारी कर दिया है और यहाँ पर खतियानी जमीन है, तो जमीन यहाँ पर जमीन लिए सर्वे में मेरे नाम से अलग खाता खुल सकता है? नए सर्वे में नहीं। देखें एक चीज जो है ना, अलग क्या, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो जमीन का टुकड़ा है, अब ये जमीन अभी वर्तमान में पहले आपका था, है ना, पहले आपका था, अब क्या है? सरकारी हो गया है, सरकारी हो गया। तो क्या ये जमीन पर आपका वर्तमान में कब्जा है? ये एक प्लस पॉइंट है।
अब सरकारी हो गया तो क्या सरकारी का कोई विभाग जो है उस पर बना दिया गया है? तो देखें, कोई भी सरकारी काम अगर आपके निजी जमीन पर किया गया उसके लिए भी नियम है, कानून है। विभाग आप बनाए तो भूमि अधिग्रहण आप किए होंगे, आप जमीन का मुआवजा लिए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई प्रक्रिया हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सर्वे में त्रुटि की वजह से वो जमीन सरकारी हो गई है और आपका कब्जा बरकरार है, तो जमीन को वापस पाने में, जमीन के कागजात को सुधारने में आपको उतना समय नहीं लगेगा। आपके पक्ष में जैसे ही आदेश जारी होगा, यहाँ पर जो केस फाइल करनी होती है सरकार के ऊपर करनी होती है। सरकार अब उनके जो अधिकारी होते हैं वो उस बात का जवाब देते हैं कि आखिर क्यों सरकारी जमीन ये हो गया, किसी का निजी जमीन सरकारी कैसे बना, उसके पास उनका प्रूफ हो, अगर है तो दिखाई। तो अगर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर त्रुटि हुई है। ऐसे बहुत सारे जमीन के टुकड़े को सुधारा गया है। सवाल है, सर मेरे परदादा के नाम से खतियान है, बहुत पुराना जमीन किसी और के पास है और उसी का कब्जा में है, अभी उससे खतियान का खाता खेसरा कब्जा वाले के नाम से दिखता है, वह जमीन बिना लिखित अपने नाम करा लिया, क्या हुआ, जमीन मेरा हो सकता है? सर बताएं। देखें, जमीन अगर पुराना खतियान आपका है ना, पुराना जमीन का जो खतियान है, जमीन का खतियान जो है अगर वो आपके नाम दर्ज है, तब आप उस पर केस फाइल करके उसको उस जमीन को जो है वापस पा सकते हैं, है ना, वापस जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर समस्या जो है वो उत्पन्न होगा। आप ये सोच रहे हैं जमीन मेरा हो सकता है, मैं कहूंगा कि नहीं, यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये जमीन को वापस प्राप्त करने में आपको दिक्कत आएगी। सवाल है कि 1952 की जमीन जब खेत करते थे, बाद में दूसरा गांव गए थे, लेकिन जमीन में नाम भी थे, उस रिकॉर्ड में नाम कैसे निकाले? तो जमीन वहां का जो एक तरह से जो क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र का जो जमीन का कागजात है ना, जमीन का जो भी कागजात है उसको निकाल कर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपके जो पूर्वज हैं उनका नाम दर्ज है या नहीं है। अगर आपके पूर्वज का नाम दर्ज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जो है आपका पूर्वज का तो नाम उसमें दिखा ही रहा, तो फिर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कितने हिस्सेदार हैं, कितना आपका हक होना चाहिए, और उस हक को आखिर अगर आप मान लेते हैं आप लेना चाहते हैं तो फिर तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। या तो मान लेते हैं जबरन जाकर उसको जो है आपने क्या किया, दाखिल खारिज करवा लिया, और दाखिल खारिज के बाद आप उसको खाली करवा लिए, आपकी संपत्ति आप उसको खाली करवा लिए, लेकिन खाली करने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, ठीक है, बात बात पर विवाद उत्पन्न करता है, तो फिर आपको जो है कोर्ट जाना चाहिए। सवाल है, सर एक बाप के 4 बेटे हैं, बाप 20 साल पहले जमीन बेच दिया, जो व्यक्ति जमीन लिया वो रसीद कटवा रहा है, क्या 4 बेटे चाहेंगे तो जमीन वापस ले सकते? नहीं, है ना। पिता ने 20 साल पहले ये सारा कार्य किया और आज आप दावा कर रहे हैं, तो ये नहीं संभव। हो सकता है आपके भरण पोषण जीवन यापन के लिए पिता ने जमीन बेचा हो, ठीक है। तो इसीलिए देखें, पिता के द्वारा जो जमीन बेचा गया ना, आप उसको ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से आप उसको वापस प्राप्त कर लें। ऐसा होगा तो जितने लोगों ने जमीन बेचा है उसके जो वंशज हैं वो जमीन को वापस लेने लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन हो सकते हैं, जैसे पिता के साथ जालसाजी किया गया है, पिता के साथ धोखाधड़ी किया गया, तो ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो पिता ने जमीन बेचा है और उसका जो बेटा है वो जमीन को वापस प्राप्त कर ले। सवाल है कि सर मेरे परदादा के नाम पर जमीन है, परदादा ने अपने बेटी के लड़के के नाम पर जमीन कर दिया, उसके नाम पर किया हुआ 80 साल हो गया, क्या वह जमीन परदादा के बेटे का हो सकता है? तो देखें, जमीन अगर की बात करें ना, यहाँ पर परदादा के नाम पर जमीन है, नाम पर क्या है, जमीन है। अब यहाँ पर जो परदादा
ने जो है अपना जो बेटी है उसका लड़का के नाम पर जमीन कर दिया, ठीक है, और उसके नाम पर किए हुए देखें 80 साल की बात है, ठीक है, और अगर जो है 80 साल पुराना मामला है, अपने बेटी के जो लड़के हैं, जो काम किया परदादा ने, आज आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। इस तरह की संपत्ति वापस प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब किन्हीं के साथ धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी हो गया, या उनको वो करने का अधिकार नहीं था, तो संभव है। अब जैसे होता है कि बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर कोई भी अगर जमीन की रजिस्ट्री करता है, खास करके वैसी जमीन जो उनका पैतृक संपत्ति है, ठीक है, अगर उस तरह के जमीन की रजिस्ट्री करता है तो फिर वहां पर उस रजिस्ट्री का मान्यता ही शून्य हो जाता है, इसलिए कि उनको रजिस्ट्री करने का जब अधिकार नहीं था तो उन्होंने रजिस्ट्री किया कैसे। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।